हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता आपका पाई कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा मिशन एनटीपीसी और ग्रुप डी कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 आज चलेगा। आई होप आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज यहीं से हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 400 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। जब हमको इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर और वो भी समय लिखा हो 2 वर्ष, पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड 2 वर्ष लिखा हो, तब हम क्या करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। जब 2 वर्ष की बात कर रहा हो तब के लिए हमको मूलधन कितना लिखा हुआ है 400 रुपये, दर बोल रहा है ज्ञात करो, नीचे 100 2 बार, और हमको डिफरेंस कितना लिखा हुआ है सिर्फ 1 रुपये। अब हमको दर बस ज्ञात करना है। तो ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये 4 एकम 4 और 4 25 हम 100। हमको आर स्क्वायर मिल गया 25। आर बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो आर बराबर हमको कितना मिल गया 5%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसी में एक देखते हैं एक क्वेश्चन और। 2500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 169 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इस बार हमको मूलधन कितना लिखा हुआ है 2500 रुपये, दर हमको बोल रहा है निकालो, बटे 100 कितनी बार लिख लूँ मैं 2 बार, और हमको यहाँ पे दर अंतर कितना लिखा हुआ है 169। कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, और 25 एकम 25, 25 चौको 100। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमको 4 गुणित 169। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणित 13 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट गए तो आर बराबर कितना आ गया मेरे पास 26%, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ब्याज की दर हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपये है तो धनराशि ज्ञात करो। इस बार क्वेश्चन वही है, बस मूलधन निकालने को बोला है हमें। हमको बोल रहा है अंतर कितना है 144, मूलधन बोला ज्ञात करो, दर लिखी हुई है 15%, इसको 2 बार लिख लेता हूँ, बटे कितना लिख लूँ 100, वो भी 2 बार, 5 से कट रहा है 5 तिहाई 15, 5 बीसम 100, 5 तिहाई 15 और 5 बीसम 100, ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 चौको 12 और 3 अट्ठो 24, ये भी कट जाएगा 3 एकम और 16 तियाँ 48। मेरे पास बचा कितना 20, 20 और 16, गुणा करके देख लेते हैं, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, पी बराबर मेरे पास 16 गुणित 20 गुणित 20, 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये हो गया 64 और कितने जीरो 2 जीरो, तो मेरे पास मूलधन कितना मिल गया 6400 रुपये। चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, हमको बोल रहा है अंतर कितना 8 रुपये, मूलधन ज्ञात करने को दर लिखा हुआ है 10%, 2 बार लिख लेंगे, और नीचे 100 कितनी बार 2 बार, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पी बराबर 100 नीचे है ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ गया 800 रुपये, तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमको बोल दिया है 3 साल का अंतर, और जैसे ही 3 साल का अंतर बोले तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस बराबर कितना हो जाएगा 300 प्लस आर, और यहाँ पे हो जाएगा 100 का क्यूब। बस इतना सा चेंज करना है जब 3 साल के लिए बोले तब। अब हमको अंतर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 122 रुपये अंतर लिखा हुआ है, मूलधन ज्ञात करने को बोल रहा है, दर लिखा हुआ है 5%, यहाँ आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लूँ मैं इसको, और यहाँ पे 300 प्लस आर मतलब कितना लिख लूँ 305, आर की वैल्यू क्योंकि 5 लिखी, बट ये अब 100 कितनी बार मेरे को लिखना पड़ेगा 3 बार लिखना पड़ेगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 122
P 5, ये 5 और इसको 305 लिख लेता हूँ, बटे यहाँ पे कितना लिख लूँ 100 गुणित 100 गुणित 100। 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30, 5 एकम, ये 5 बीसम, 5 एकम 5 बीसम, 5 एकम और ये 5 बीसम। ठीक है, 61 एकम और सॉरी यहाँ पे 122 है, 61 दूनी, 2 बार कट गया। तो हमारे पास कितना बचा, P बराबर 20 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 2, गुणा करके देख लेते, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ पे आ गया 16, जीरो कितने 1 2 3, तो 1 2 3, हमारे पास मूलधन कितना मिल गया 16,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी में दूसरा क्वेश्चन। दस प्रतिशत की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे अंतर कितना लिखा हुआ है 93 रुपये, मूलधन बोला ज्ञात करो, दर लिखी हुई है 10%, यहाँ पे कितना लिख दूँ 300 प्लस 10 और बटे 100 कितनी बार लिख दूँ 3 बार। यहाँ पे लिखा 93, यहाँ P, यहाँ 10 10 और इसको जोड़ दिया तो मैं हो गया 310, बटे इसको कितना लिख दूँ 100 गुणित 100 गुणित 100, ये जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 31 एकम और 31 तियाँ, तो P बराबर हमारे पास कितना हो गया 100, यहाँ का बचा गुणित 10 और यहाँ का बचा 3, तो 3 एकम हो गया 3 और कितने जीरो 1 2 3, तो मूलधन हमको पता चल गया कितना रुपये मिल जाएगा 3,000 रुपये हमारे पास मूलधन आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। पंद्रह प्रतिशत की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 11,340 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, 11,340, P दर कितनी लिखी हुई है 15, ये भी 15 और 300 प्लस 15 तो कितनी हो गई है 315, बटे 100 कितनी बार लिख दूँ 3 बार। अब जो कट रहा है 5 से काट देते हैं, 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, ये हो गया 5 बीसम 100, 5 तिहाई 15, 5 बीसम 100, 5 तिहाई 15, 5 बीसम 100। अब ये और कट रहा है, ये 3 से कट जाएगा 3 एकम और ये हो जाएगा 3 तिरका 9, बचा इसके पास 2 हो गया 23, 3 सत्ते 21, बचा 2, 3 8 24 और ये जीरो। अब ये 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 दूनी 3 छंग और ये जीरो। अब ये देखिए 63 एकम और 63 दूनी 126, मतलब यहाँ पे आ गया 20 और नीचे यहाँ 2 4 20 3 20 और हैं, तो P बराबर हमारे पास आ गया 20 गुणित 20 गुणित 20 और 1 20, ये जो बचा गुणित का 20, गुणा कर लेते 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और कितने जीरो 4 जीरो, तो हमारे पास आंसर आ गया 1,60,000 मूलधन निकल आएगा। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया गया कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा। 5 वर्ष में मान लो मेरे पास 1 रुपये रहा होगा और 2 गुना हो गया इसका, तो कितना रुपये हो गया होगा 2 रुपये हो गया होगा। 5 वर्ष में बोल रहा है कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है, 1 रुपये रहा होगा कितना हो गया 2 रुपये, तो मतलब अगले 5 साल मतलब कितना हो गया टोटल 10 साल, और धन फिर से क्या हो जाएगा 2 गुना, मतलब कितना हो गया 4, फिर अगले 5 साल तो मतलब कितने साल हो गए 15, और धन कितने गुना हो रहा है 2 ही गुना हो रहा है, तो ये हो गया 8। हमसे यही पूछा है कि 8 गुना कब होगा, तो 8 गुना कितने साल में हो जाएगा 15 साल में हो जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 27 गुना होगा। ठीक है, हमारे पास 2 वर्ष लिखा हुआ है, मान लो 1 रुपया रहा होगा, कितना हो गया वो 3 गुना, मतलब 3 रुपये हो गया होगा। अगले 2 साल मतलब और ये हो जाता है फिर से 3 गुना, तो कितना हो गया 9, फिर अगले 2 साल मतलब कितना हो गया 6, और ये फिर से कितना हो जा रहा है 3 गुना, मतलब कितना हो गया 27, और यही पूछा हुआ है कि 27 गुना कितने साल में हो जाएगा, तो 27 गुना कितने साल में हो रहा है 6 साल में, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो 24 वर्ष में कितनी गुनी होगी। इस बार उल्टा पूछा, वर्ष दिया है और गुना पूछ रहा है। 8 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। 8 वर्ष में समझ लो 1 रुपये रहा होगा, कितना रुपये हो गया, 4 रुपये। फिर वो अगले 8 साल में मतलब 16 साल हो गया, और ये कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 16। और फिर ये अगले 8 साल में तो ये हो गया 24, और ये कितना हो गया फिर से 4 गुना, 16 चौको कितना हो गया 64। तो पूछ रहा है अगले 24 साल में कितने गुना हो जाएंगे, तो 24 साल में कितने गुना हो गई, 64 गुना, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो 6 वर्ष में कितना गुना होगा। सिंपल चीज़ बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 500 रुपये कितने गुना हो गया, ये 3 गुना, मतलब कितना हो गया होगा 1500। 3 वर्ष में 3 गुना हो रहा है तो 500 की चीज़ 3 गुना हो गया, कितनी हो गई 1500। अगले 3 वर्ष में प्लस 3 मतलब क्या हो गया 6। इसी के लिए पूछा कि 6 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो फिर से ये 3 गुना होगा, तो 15 तियाँ कितना हो गया 4500, और यही हमारा आंसर है कि पैसा कितना हो गया हमारे पास 4500 रुपये। चलिए, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।